तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि होने वाला है हमारा रेक्टेंगल ब्रेकआउट्स में। रेक्टेंगल ब्रेकआउट्स क्या होते हैं वो समझेंगे। बैंक निफ्टी आप लोगों की चहेती, आप लोगों का पहला प्यार, पहली मोहब्बत और शायद आखिरी मोहब्बत भी है शेयर मार्केट में। इससे ज्यादा ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर कहीं नहीं करता। रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग बैंक निफ्टी के अंदर करता है, बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर ही समझते हैं किस तरीके से आपको रेक्टेंगल ब्रेकआउट्स पे काम करना है, ठीक है। अच्छा, आप सभी लोग इंट्राडे में ट्रेड करने वाले लोग हो। मोस्टली कैरी वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि कैरी में क्या होता है, आप ऑप्शन बाय को कैरी करके जाते हो, वहां पे प्रीमियम आपका मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अगर ऑप्शन सेल करके जाते हो तो एकदम से मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है, वहां लॉस लगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इंट्राडे की बात ज्यादा करेंगे। कैरी की भी कर लेंगे लेकिन इंट्राडे की ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसके लिए ना हमें क्या है, इसके लिए हम लोगों को मंथली वीकली डेली मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा वीकली डेली का सिर्फ ट्रेंड देख लो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ ट्रेंड देख लो। तो मैं ट्रेंड देखता हूँ पहले। मंथली का मेरा ट्रेंड क्या है, बैंक निफ्टी सॉलिड अपसाइड है, सॉलिड अपसाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली में आ जाते हैं। ऑब्वियसली मंथली अगर सही चल रहा हो तो वीकली भी सही चलेगा। डेली में शायद कभी दिक्कत दिख सकती है, बट मुझे यहाँ पे डेली में भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन डेली में मुझे फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज ही चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। कितना टाइम हो गया अप्रोक्सीमेटली, चलो मैं यहां से लेके चलता हूं। ये हो गया आपका 30 नवंबर 2023 से लेके जून 2024 में आके खड़े हो गए हम। अगले 5-6 महीने के बाद नवंबर फिर से आ जाएगा। तो आपने 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर इस रेंज को ब्रेक ही नहीं किया है। ना तो 44 तोड़ रहे हो, ना ही आप 51 के ऊपर जा रहे हो। तो एक अच्छी खासी लंबी रेंज है। अब ये तो आपको मालूम पड़ गया कि भैया मंथली वीकली तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड है, लेकिन डेली के अंदर कहीं ना कहीं साइडवेज सा दिख रहा है। चलो उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये तो हमें बड़ी पिक्चर पता लग गई कि कहीं ना कहीं साइडवेज ही है। अब हम आते हैं आवरली के अंदर। आवरली के अंदर आपको इतनी बड़ी रेंज मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप डेली वाला जो आपने रेंज मार्क करा उसको डिलीट कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। इसको डिलीट कर दिया हमने, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इंट्राडे के अंदर जो भी डेली के अंदर चल, मतलब आवरली के अंदर चल रहा है, उसको मार्क करना है। और कहां पे मार्क करना है, जहां पे भी कोई रेंज बाउंड टाइप का सेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो चलो रेंज बाउंड कैसे देखते हैं। सिंपल सा फंडा क्या है उसके लिए, यहां से उठाया मैंने हॉरिजॉन्टल और मैंने यहां मार्क कर दिया सबसे पहले, ठीक है। क्यों मार्क करा भाई, देखो यहां पे टच है, यहां से फिर नीचे, यहां से देखो इस पूरी रेंज नीचे, यहां से फिर नीचे और यहां से फिर नीचे। तो मुझे इतना दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और बीच में एक बार अगर क्रॉस कर भी दिया है तो वो सिर्फ एंट्री बनाने के लिए क्रॉस किया था, अल्टीमेटली यहां से भी नीचे ही मार दिया, ठीक है। तो इतना भी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने ऊपर का तो मार्क कर लिया, अब नीचे का ही मार्क कर लो। ये मैंने नीचे का मार्क कर लिया। अब जब मैंने नीचे का मार्क किया तो मुझे एक बॉक्स टाइप का दिख गया। ये है मेरा बॉक्स। इस बॉक्स को ऐसे लगा दो, यहाँ पे जाओ, इस ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल को यहाँ पे मार्क कर दो। अब जब आपने रेक्टेंगल मार्क किया तो आपको यहाँ पे कहीं पे दिखा, हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो चाहिए होता है, और क्या चाहिए हमें। तो हमें क्या दिखा कि एक गैप डाउन होता है, एक अच्छा खासा गैप डाउन होता है यहाँ पे। और गैप डाउन होने के बाद में, और गैप डाउन होने के बाद में मार्केट यहाँ पे क्लोज भी देता है, ये देखो, ठीक है। अब इसको मैं जूम करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन होता है, इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट सीधा गैप डाउन खुलता है, पहला कैंडल ग्रीन बन जाता है आवरली के अंदर। जब भी ग्रीन बन जाए तो मतलब कुछ ना कुछ डाउट है मेरे माइंड में, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। ग्रीन कैंडल जब भी गैप डाउन पे, रेक्टेंगल के ब्रेकडाउन पे बन जाए, तो आप सबसे पहले वेट करो नेक्स्ट रेड कैंडल का, जो कि यहां पे आ गई। ये आ गई मेरी नेक्स्ट रेड कैंडल। इस रेड कैंडल के आने के बाद मुझे मालूम पड़ गया कि अब वो जो ग्रीन कैंडल थी ना, उसका जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो गया। कोई भी कैंडल प्राइस पे इन्फ्लुएंस डालती है तो वो ग्रीन कैंडल का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, यानी कि वो जो बायर थे वो उनके हैंड वीक हो चुके हैं, सेलर ने कंट्रोल ले लिया है। तो जैसे ही यहाँ पे सेलर कंट्रोल लेगा, मैं यहाँ पे अपना एंट्री करूंगा शॉर्ट साइड पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बहुत लंबी रेंज ब्रेक हुई है। कितनी लंबी, अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलो तो 8 दिसंबर से 17 जनवरी, 1 महीना 10 दिन, 40 दिन की रेंज ब्रेक हुई है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना ही है। तो चलो मैं एक शॉर्ट का ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। अच्छा, आप सिंपल सा स्टॉप लॉस डालो बस। वो जो हाई है ना, जो गैप डाउन होने के बाद जो हाई लगा है,
बस वहाँ एसेट डालो और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे हाई का ऐसा लगा दो, नहीं, वो तो गलती कभी मत कर देना, स्टॉप लॉस खाएगा ही खाएगा। यहीं पे लगा दो, इतना ही बहुत है, ये आपके लिए स्विंग हो गया, इतना ही बहुत है। तो 900 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। लेट्स सी कि टारगेट मिलते हैं कि नहीं मिलते। मैं सिर्फ 1:1 पे फोकस करता हूँ सबसे पहला, और 1:1 पे 70% निकलने पे मैं ये करता हूँ एम। तो चलो देखते हैं, 882 हमारा टारगेट आ गया। कब आ गया? एंट्री की थी हमने 17 जनवरी को, और 18 जनवरी को टारगेट हमें मिल गया, ठीक है, बात खत्म। दोबारा कुछ करना चाह रहे हो तो आपको वापस से रीटेस्ट पे एंट्री मिली है, नहीं करना चाह रहे हो, उसको होल्ड करके बैठे हो 70% बुक करने के बाद, तो भी चलो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने 70% बुक कर लो। इसके बाद मार्केट ऊपर जाने दो, आपका एसएल यहाँ पे लगा हुआ है, आराम से कंफर्टेबल बैठे रहो। मार्केट ऊपर जाती है, रीटेस्ट लेती है, इसको बोलते हैं रीटेस्ट लेती है, और फिर यहाँ से धड़ाम। और अब की बार कितना गिरती है वो भी देख लेते हैं। ये लो जी, 880 पॉइंट का एसएल था, 1940 पॉइंट आपको टारगेट मिला, 1:2 का टारगेट देके गया बैंक निफ्टी, और वहां से फिर मेरे ख्याल से ऊपर निकल गया होगा। हाँ, वहां से आपका मार्केट ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, ठीक है। तो ये था रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन, और अच्छे से पिक कर पाना उसको। अब और देखते हैं, और कहाँ पे हमें ऐसा कोई रेंज बाउंड कोई सेशन मिला है क्या, कोई ऐसा अच्छा सा रेंज बाउंड सेशन। यहाँ पे देखो, ये वाला, ये आपका बढ़िया रेंज बाउंड सेशन है, और इसको आप आगे तक भी मार्क कर रहे हो, वहां पे भी काम कर रहा है, देखो, ये देखो, यहाँ भी काम किया है, ये रहा, ठीक है। तो चलो हम फिलहाल इतना ही मार्क करते हैं। ये हमारी रेंज, कितनी लंबी रेंज बन गई थी ये, 13 मार्च से लेके 28 मार्च, अप्रोक्सीमेटली 15 दिन की रेंज थी जो ब्रेक नहीं हो रही थी। नीचे सपोर्ट था, ऊपर रेजिस्टेंस था। ये पूरी रेंज यहाँ ब्रेक होती है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद आप ये देखो क्या है, जब भी कुछ ऐसा हो और मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो दैट मीन्स कि ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन जोन था। डिस्ट्रीब्यूशन जोन माने सेलिंग जोन। और जब भी कभी ऐसा होने के बाद मार्केट ऐसे से कर रहा है और ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये क्या बन जाता है, एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन यानी कि बाइंग एरिया, आपका बाइंग जोन है। यहाँ पे डिमांड जोन है, बायर है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट होने के बाद मार्केट निकल गया ऊपर, और ऊपर निकलने के बाद इस सिंगल कैंडल में इतने वॉल्यूम आ गए जितने इस पूरी रेंज में नहीं थे। तो मुझे इससे बड़ा इंडिकेशन चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं वेट करूंगा, क्योंकि जनरली ये यहाँ पे फेक आउट्स बहुत होते हैं। रेक्टेंगल जब भी ब्रेक करता है तो फेक आउट्स बहुत बार होते हैं। ऐसा ना हो कि पहली ग्रीन कैंडल बाहर निकलते हैं सीधा नीचे 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 नीचे, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए सेकंड ग्रीन कैंडल का वेट कर लो, ज्यादा बेटर है। तो सेकंड ग्रीन कैंडल का वेट किया, सेकंड वाली के अंदर पहले वाली से भी ज्यादा वॉल्यूम आ गए। अभी कोई कंफर्मेशन की नीड है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। आप अगर ऑप्शन बायर हो, आप ऑप्शन बाय भी करके चल सकते हो, सेलर हो तो सेलिंग करके भी चल सकते हो, पुट शॉर्ट मार दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, शॉर्ट की नहीं लॉन्ग की बनती है। यहाँ पे इसके टॉप पे ये जो स्विंग है ये आपका एसएल है, सिंपल है। ये वाला स्विंग आपका एसएल है। स्विंग का एसएल डालना है हमें, तो बस हमें यहाँ का डालना ही नहीं है। अगर आपका ट्रेड अच्छा है तो इतना लंबा नीचे नहीं लेके जाएगा, वो यहाँ से यहीं से आगे घूम जाएगा। तो ये स्विंग का आपका एसएल है, 819 पॉइंट का, 819 पॉइंट का टारगेट लगा दो। 1:1 पहला, 819 पॉइंट ये रहा आपका 1:1 पहला, ठीक है। गया कहाँ, 2 तक गया होगा मेरे ख्याल से, यस, 1:2 आपको मिला पूरा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद वापस से मार्केट नीचे आता है। आपने जो स्विंग लो का स्टॉप लॉस डाला था, ये देखो, आपने ये एसएल डाला था, और ये एसएल अभी तक नहीं कटा है। यहाँ पे देखो, ये एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ जो आपने डाला था स्विंग लो का एसएल। ये देखो, ये स्विंग लो टच भी नहीं कराया और यहीं से वापस घूम गया। तो जितने ट्रेडर हैं उनको तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे एक हैमर बन गया, हैमर बन गया, कंफर्मेशन आ गई, कंफर्मेशन में यहाँ पे वॉल्यूम भी आ गए। चलो भाई एक और एंट्री करो, एक और एंट्री बनाओ यहाँ पे। ये लो जी,
स्टॉप लॉस कितना है, स्विंग का एसेट डालो दोबारा 800 पॉइंट का, 800 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया, सेम डे मिल गया, अगले दिन ही मिल गया। उसके बाद कहाँ तक गया है, 1:3 तक गया है। और बताओ और क्या लोगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा आता है उसी रेंज में, ये देखो अभी जो मार्केट रिसेंट में हिट हुआ है, जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन जो हिट हुआ है, वो भी उसी रेंज से ऊपर गया है। कितने बार ट्रेड मिल गया आपको, एक अच्छा रेक्टेंगल ब्रेकआउट आपको 3 से 4 5 बार ट्रेड दे सकता है। देख लो आपके सामने है, 2 ट्रेड ये रहे, तीसरा ट्रेड यहाँ पे है, ये रहा, सेम वही देखो मॉर्निंग स्टार, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, आवरली के अंदर मॉर्निंग स्टार, ये रहा। क्या लोगे भाई, और ये लो, यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी मॉर्निंग स्टार पे, स्टॉप लॉस रख दो यहीं पे, 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 600 पॉइंट का टारगेट मिल गया आपको। कहां तक गया है, 2100 पॉइंट, 1:4, और बोलो, ठीक है। चलो चौथी एंट्री करते हैं अब, 3 एंट्री हो गई, चौथी एंट्री भी कर लो। चौथी एंट्री है हमारा जो 3rd 4th को जो इलेक्शन रिजल्ट था उस दिन की, ये रही आपकी 4th एंट्री। 4th एंट्री में क्या बना, ठीक है, हैमर, यहां पे भी हैमर, ठीक है, ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर बॉटम, यहाँ पे ब्रेकआउट। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस पे आप देख लो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे आपकी एंट्री है, करो यहाँ पे एंट्री, ये यहाँ पे आपकी एंट्री है। स्टॉप लॉस डालो स्विंग का, और कोई ऑप्शन नहीं, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। तो 2600 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 2600 पॉइंट के आपके टारगेट बनते हैं, कितने आए हैं क्या, 1600 पॉइंट का टारगेट मिला अभी तक आपको, ये टारगेट बनता है। अब ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं, लेकिन आपको 1 2 3 4 एंट्री में से 3 बार आपको प्रॉफिट मिल चुका है। चौथी एंट्री अभी आपकी चल रही है जिसमें आपको 1600 पॉइंट आ चुके हैं। सिर्फ एक रेक्टेंगल के ब्रेकआउट से आपने 4 बार ट्रेड करके पैसा बना लिया, चौथी बार में भी 1600 पॉइंट तो आ ही रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, बुक करो ना करो। हो सकता है कि अभी मार्केट एक बार कुछ ऐसे ऐसे जाए फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि 1000 पॉइंट फॉल करके फिर ऊपर भाग जाए, तो जाना तो ऊपर ही है, ठीक है। हर बाजार में जाना तो ऊपर ही होता है किसी भी कंडीशन में। तो आपको इस तरीके से रेक्टेंगल्स पे बहुत अच्छा काम करना है, रेक्टेंगल पे दिमाग चलाना है, और बहुत क्लीन ब्रेकआउट्स पे ध्यान देना है, बहुत क्लीन ब्रेकआउट्स पे। जितने ज्यादा क्लीन ब्रेकआउट्स पे ध्यान दोगे उतना ही ज्यादा अच्छा पैसा बनता है, और अच्छे लंबे टाइम तक पैसा बनता है, और मजेदार पैसा बनता है, ठीक है। चलो इसको मैं रिमूव करता हूं। तो आपको इस तरीके से रेक्टेंगल ब्रेकआउट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, अच्छे से अच्छे उसको बनाओ, फॉर्म करो, लॉजिकली फॉर्म करो, ऐसा नहीं रैंडमली कहीं पे मार्क कर दिया, लॉजिकली मार्क करो। ट्रेड मैंने आपको बता दिया, अगर रेड कैंडल का ब्रेकआउट आया है तो एक बार ग्रीन का वेट कर लो, अगर ग्रीन का आया तो दूसरी ग्रीन का वेट कर लो, वॉल्यूम का वेट कर लो, और उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड ले लो। ट्रेड आपका बढ़िया जाना है, ये चीज तय है, ठीक है। तो चलो, अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज बाकी लोगों से शेयर कर देना ताकि और लोगों को सीखने का मौका मिले। बाकी बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।